ठीक एक हफ्ते बाद बाहर आया हूँ और बाहर वीडियो बना रहा हूँ। जब से मैं बीमार हूँ तब से मेरा जेरी भी बहुत परेशानी में है। मेरे को फील हो रहा है कि मैं व्लॉग में बहुत स्लो बोल रहा हूँ। इस बीमारी के कारण मुझे ना अपने सारे बाल कटाने पड़े, मतलब मेरे को टकला होना पड़ा। इतने दिनों बाद मम्मी भी व्लॉग में आई है। मतलब घर में सिचुएशन थोड़ी ठीक नहीं चल रही है मेरे कारण, सब लोग परेशान हो रखे हैं। तो बोला टेंशन थोड़ा कम लेना। मम्मी और मौसी ऐसे हैं कि ये दोनों धन्यवाद करती हूँ उनका कि उन्होंने शिवम को इतना संभाला अपना, वही क्योंकि ऐसे लोग दुनिया में बहुत कम मिलते हैं, है ना। बोलने के लिए वही तो है बोलते कि हैं, उन्होंने हाँ। बहुत ज़्यादा देर नहीं बोल पाऊँगा। मेरे ना हाथ में नस में जहाँ पे कैनोला लगा था इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है, इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है। जय श्री केदार दोस्तों, प्रणाम। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आप लोग कैसे हो? मैं पहले से ठीक हूँ, तबीयत पहले से थोड़ी बहुत ठीक है और आज तबीयत ठीक है, इसलिए मैं आज काफ़ी दिनों बाद ठीक एक हफ्ते बाद बाहर आया हूँ और बाहर वीडियो बना रहा हूँ। और आज का मौसम ना कुछ इस प्रकार से, वैसे मुझ पर उतनी एनर्जी है नहीं, बट मैं ट्राई करूँगा व्लॉग बनाने की, क्योंकि काफ़ी सारे कमेंट आए थे कि आप और चीज़ भी दिखाते रहिए व्लॉग में, ताकि आपका भी माइंड डाइवर्ट हो और व्लॉग भी थोड़ा अच्छा बनते रहे। तो अभी जो मौसम है वो कुछ इस प्रकार का है। बाहर पे ना बादल आ रखे हैं बहुत सारे और बिजली कड़क रही है, तो बारिश आने वाली है। देहरादून में कुछ टाइम तक बहुत गर्मी थी और अब जाके मौसम थोड़ा ठीक हुआ है। और ना एक चीज़ प्रॉब्लम हो रही है, जब मैं बोल रहा हूँ ना तो ये तो मेरी ज़बान लड़खड़ा रही है और ये साइड ना अगर आप नोटिस करेंगे तो मैं थोड़ा टेढ़ा करके बोल रहा हूँ, तो ये एक सिम्टम है। मैं आप लोगों को बताऊँगा किस चीज़ का, वो मैं आगे शेयर करूँगा, क्योंकि अभी जो है अब आप लोग पूछना चाहते हैं कि रिपोर्ट्स क्या आई है क्या नहीं हुआ है, तो रिपोर्ट्स भी आप लोग से शेयर करेंगे, सब चीज़ बताएंगे अच्छे से क्या हुआ है क्या नहीं। बस एक बार पूरी कंप्लीट रिपोर्ट आ जाए और रिपोर्ट नॉर्मल आनी चाहिए, बस उस चीज़ का डर है कि रिपोर्ट अगर नॉर्मल नहीं आई तो फिर से दवाइयाँ ट्रीटमेंट, पता नहीं इस बार सर्जरी होगी क्या होगा, कुछ नहीं पता। होपफुली ऐसा कुछ ना हो, सब कुछ ठीक हो। जब से मैं बीमार हूँ तब से मेरा जेरी भी बहुत परेशानी में है। मेरा जेरी और माइक ना बहुत परेशान हो रखे हैं मेरे को देख के, बार बार आके मुझे बहुत प्यार कर रहा है ये पूरे दिन भर। मेरा जेरी देखो कैसे साहबों की तरह बैठता है ना जेरी? जेरी मेरी ज़रूरी, देखो हाँ ये कैसे करता है, ज़रूरी 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 मेरा प्यारा बच्चा बहुत साथ देता है मेरा ये। कहते हैं ना जानवर सब चीज़ पहचान लेते हैं, दुख दर्द। तो यहाँ पे भी अजीब सा दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों। तो जानवर दुख दर्द पहचान लेते हैं। और ऐसे ही ना मेरे पे टाइसन था पहले, जो कि मैं टीरी गंगी गुत्तू से लाया था, और वो भोटिया, प्योर भोटिया था, बिल्कुल ब्लैक रंग का। तो उसकी डेथ हो गई थी लॉकडाउन के टाइम पे। लेकिन ना जब मैं 10th-11th क्लास में था और जब मेरे को कोई परेशान करा करता था स्कूल में, ट्यूशन में, या जिसे बुली कहते हैं या मजाक बनाते थे, जब भी मैं घर आया करता था ना तो बहुत सैड हुआ करता था कि आज का दिन भी ऐसे ही गया। और उस टाइम पे नई नई बीमारी स्टार्ट ही हुई थी, तो मैंने कहा पता नहीं कि दिन कैसे जा रहे हैं, पढ़ाई लिखाई में कर नहीं पा रहा हूँ, कुछ नहीं हो पा रहा है। तो मैं टाइसन के पास बैठा रहता था, वो आके मेरी सारी बातें सुनता था और वो मेरे पे ना गले भी लगता था। इसलिए मुझे बहुत दुख हुआ जब वो गया, और आज तक उसका दुख होता है। आज इस जुलाई 25 को उसको, मतलब मैं कैसे बताऊँ, इस जुलाई 24-25 को उसको हो जाएंगे ठीक 6 साल। और 6 साल कैसे बीते हैं मुझे ही पता है। जिनके पास जानवर होंगे या जो किसी से लगाव करता है और वो उनसे दूर चले गया तो वो फील कर सकते हैं। आज मेरे यहाँ पे ना अजीब सा दर्द हो रहा है बोलने पे, अगर सांस ले रहा हूँ तो जैसे हल्का सा ना ऐसा सा दर्द हो रहा है, जैसे करंट टाइप का लग रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। इतने दिन से आप लोग कह रहे थे कि आंटी जी को दिखाओ, मतलब मम्मी को दिखाओ व्लॉग में, तो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और मैं नहीं चाहता था कि उनको तब दिखाऊं जब मेरी तबीयत ठीक ना हो। तो आज के व्लॉग में मम्मी से भी मिलाते हैं आप लोगों को। सब लोग कमेंट कर रहे हैं कि आंटी जी को दिखाया करो, बस यही रीज़न था कि इसलिए इतने दिन से नहीं ला रहा था, क्योंकि मैं, मम्मी, मौसी, हम इतने इमोशनल है ना, इमोशनल टाइप के कि अगर कुछ भी थोड़ा बहुत होता है, मतलब अपनी मौसी और मम्मी पे गया हूँ, वो इतना रोते हैं छोटी चीज़ों पे, मतलब बहुत ज़्यादा दिल उनका वैसा है नाजुक सा, और मेरा भी वैसा है। कहते हैं कि लड़कों का स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, दिल नाजुक नहीं होना चाहिए। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, जो चीज़ नेचुरल है उसको तो चेंज नहीं कर, मतलब मैं अपने आप को चेंज ऐसे नहीं कर सकता हूँ ना कि बिल्कुल एक्टिंग करूँ स्ट्रॉन्ग बनने की ज़्यादा, कि बिल्कुल भाई मेरे को तो बुरा लगता है नहीं, मैं नहीं रो सकता, मैं बहुत, वो मेरे से नहीं हो सकता। तो अब क्या करूँ, फेक चीज़ तो मैं कर नहीं सकता हूँ। काफ़ी टाइम से मैंने ना अपना ये यहाँ का ये छोटा सा खेत नहीं दिखाया, सगोड़ा नहीं दिखाया। इस पर देखो भिंडी हो रखी खूब सारी, बहुत सारी भिंडी हो रखी है, और अच्छी बात है भिंडी हो रही है। मम्मी ने बाकी और भी चीज़ें बो रखी है, और जेरी देख रहा है कि
कब वो गेट से भागे। मेरे को फील हो रहा है कि मैं व्लॉग में बहुत स्लो बोल रहा हूँ, तो आप लोग थोड़ा मैनेज कर लेना, क्योंकि मेरे से ढंग से बोला नहीं जा रहा है। और एक चीज़ है, अगर मैं यहाँ पे हल्का सा दबा भी रहा हूँ तो दर्द हो रहा है, तो इसका कुछ रीज़न किसी को पता होगा तो ज़रूर बताना, मतलब इसको ठीक करने का। कि मेरे जॉ पे यहाँ ना, यहाँ और यहाँ, अगर इसको ऐसे दबा रहा हो तो बहुत भयंकर दर्द हो रहा है, और नसों में तो हो ही रहा है। खैर यहाँ एक कमेंट आया है कि आप ये टोपी क्यों पहन रहे हो इतने टाइम से। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ। जैसे कि आपको पता है, मेरी काफ़ी सालों से दवाई चल रही है, बहुत सालों से, तो उसके कारण ना मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे थे, इतने ज़्यादा झड़ रहे थे कि मैं आपको दिखाऊँगा एक क्लिप में। तो फिर मैंने डॉक्टर से जब पता करा तो उन्होंने बोला कि अगर आप पूरे बाल कटा लोगे तो थोड़ा ठीक रहेगा। हेयर फॉल तो वैसे रुकता नहीं है, दवाइयाँ वगैरह से होगा, ये साइड इफ़ेक्ट होता ही है, बट थोड़ा बहुत जो गिर रहे हैं वो मैनेज हो पाएंगे। तो मैंने ना पूरे बाल पूरे उड़ा देते, बाल उड़ाने पड़े मुझे अपने पूरे बाल इस बीमारी के कारण। तो मैं इसलिए मैंने अपने पूरे बाल क्यों कटाया है, मतलब मैं पूरा टकला क्यों हुआ हूँ इस बीमारी के कारण। यही बस यही रीज़न है कि इस बीमारी के कारण मुझे ना अपने सारे बाल कटाने पड़े, मतलब मेरे को टकला होना पड़ा, पूरा सर खाली करना पड़ गया। बाल तो खैर आ जाएंगे कभी ना कभी वापस, क्या कर सकते हैं। मैं अपने आप को पहले से और अब मैं कंपेयर करता हूँ तो पहले मैं कितना अलग दिखता था, और अब सामने पे ना भैया और के वहाँ पे देखो कितनी सारी लीची हो रखी है, और लीची खूब सारी हो रखी है। पहले देहरादून में लीची इतनी हुआ करती थी बहुत ज़्यादा, और हम खूब खाया करते थे। पापा मेरे लिए इतनी लीची लाते थे क्योंकि मुझे लीची पसंद थी। मैं जहाँ जाता हूँ ना, जेरी धीरे धीरे पीछे पीछे आता रहता है मेरे, है मेरी जेरी। मेरी सबसे अच्छी ना मुझे अपने जेरी बच्चे की पूँछ लगती है। ये देखो कितनी प्यारी पूँछ है इसकी, और अभी गुस्सा भी करता है, इसकी पूँछ छेड़ो देखो। इतने दिनों बाद मम्मी भी व्लॉग में आई है, मम्मी से मिलाते हैं सबको। हेलो दोस्तों, सादा प्रणाम। कैसे हो आप सभी? आशा करते हो कि ठीक ही होंगे, और हम भी थोड़ा ठीक ही हैं। और मेरी इतने दिन से इसलिए नहीं आई मैं कि मेरी तबीयत भी ख़राब थी, और शिवम की भी मन नहीं कर रहा था मेरा आने का बिल्कुल भी ना, क्योंकि जब उसकी तबीयत ख़राब है तो कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए आने का मन ही नहीं करा मेरा। और मैंने कमेंट पढ़े, सब लोग बोले थे कि आंटी जी को भी लाओ, तो इसलिए मैंने बोला चलो हम आज मैं भी आती हूँ शिवम तेरे साथ। बहुत से लोगों ने कहा था मम्मी जी को भी दिखाया करो, आंटी जी को भी दिखाया करो। तो ये है कि बस थोड़ा मूड वगैरह, मतलब घर में सिचुएशन थोड़ी ठीक नहीं चल रही है मेरे कारण, सब लोग परेशान हो रखे हैं, तो ब्लॉग बनाने का उतना नहीं हो पा रहा था, इसलिए नहीं दिखा पा रहा था मम्मी को ज़्यादा। हाँ बिल्कुल। और मेरी भी तबीयत ठीक, दांत में दर्द था, अब थोड़ा ठीक है। और जब भी मैं वो करने की सोच रही थी, उसी दिन शिवम की तबीयत ख़राब हो गई थी, और मतलब हमने कहा था मम्मी के दांत निकाल देंगे, और उसी दिन मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। हाँ, वो तो इसलिए नहीं निकाल पाए। फिर उसके बाद फिर दोबारा दर्द हो गया, सूजन हो गया, तो अब देखते हैं। अब मम्मी को मैंने बोला टेंशन थोड़ा कम लेना, मम्मी और मौसी ऐसे हैं कि ये दोनों बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं, रोने लग जाते हैं, तो थोड़ा कम ये सब चीज़ें कम सोचना है। मैं भी कम सोचूंगा, आप भी कम सोचो, ठीक है? बिल्कुल। बस माता रानी से ये प्रार्थना करती हूँ कि मेरा शिवम ठीक रहे, और आप सबकी दुआ से बस मेरे शिवम के लिए भर भर के कमेंट करना, और अपना प्यार और सहयोग देना, बस मेरे लिए सबसे बड़ी चीज़ वही है। और ये है कि तो मम्मी लोग ना उस दिन से इतने टेंशन में, जब से मम्मी का कॉल आया तो मम्मी से पूछते हैं कि आपको मतलब क्या सुनने को क्या हुआ था, क्या? मेरे को तो उसने, प्रदीप ने करा फ़ोन, तो मतलब उसने बोला आंटी नमस्ते। मैंने शिवम को कॉल करा, है ना, शिवम के नंबर से फ़ोन आया, तो उसने बोला आंटी नमस्ते। मैंने कहा शिवम नमस्ते तो कभी नहीं बोलता, मम्मी प्रणाम बोलता है। फिर मैंने बोला कि शिवम, मैंने कहा कौन? बोला आंटी मैं पहचान गई उसकी आवाज़। मैंने कहा प्रदीप तुम हो? बोला कि आंटी जी। बोले कि भैया कि बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है। मैंने कहा क्या हुआ कि ऐसे ऐसे हो गया, मतलब वो इतना घबराया हुआ था। उसकी मम्मी ने भी बात करी, है ना, उसके पापा ने भी, मतलब बहुत, वो लोग बहुत घबराए, और उनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ उनका कि उन्होंने शिवम को इतना संभाला, अपना प्यार दिया। नहीं तो लोग मतलब पूछते भी नहीं है, मतलब मैं उनका एहसान कभी नहीं भूल सकती कि उन्होंने शिवम का ख्याल रखा, मतलब अपने बच्चे के जैसे। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ऐसे लोग दुनिया में बहुत कम मिलते हैं, है ना, बोलने के लिए तो बोलते हैं। उन्होंने बहुत जिस प्रकार से चाचा ने वही तो, और उसने ध्यान दिया, बोला रात भर में। फिर उन्होंने मेरे को 9 बजे करीब करा होगा, 9 साढ़े 9 बजे शायद,
या इतना याद नहीं आ रहा मेरे को, पर ऐसे ही करा प्रदीप ने। देखते देखते ना बारिश भी बहुत ज़्यादा होने लग गई, तो ऊपर टीन है तो आवाज़ भी कम आ रही होगी, है ना। तो मम्मी बता रही थी कि मतलब क्या क्या हुआ था। तो मतलब बेसिकली ये हुआ था कि मम्मी लोग फिर सुन के टेंशन में आ गए थे, लेकिन बस हम ये कहना चाहते थे कि तो टेंशन में तो आना ही था, क्योंकि उसने बताया वो भी घबरा रखा था ना, जिस तरह से उसने बताया, तो मुझे डर तो मुझे लगा सिचुएशन थोड़ा ऐसी थी। तो उसने पर बोला मेन चीज़ ये मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत साथ दिया, बहुत। वही तो मैं बोली, मैंने ऐसे कोई नहीं करता किसी के लिए ना, इतना जिन्होंने उनका। तो हमारी तरफ से वैसे हम उनको धन्यवाद वैसे भी बोल रहे हैं, और मतलब काफ़ी वो लोगों ने कम है, कमेंट में भी काफ़ी लोगों ने धन्यवाद हमारा बिल्कुल कम है ना, मतलब कमेंट में भी काफ़ी लोग उनको कह रहे थे कि बहुत अच्छे लोग हैं वो। तो और बोलते हैं ना कि जो अच्छा होता है उसके साथ सब अच्छा करता है। मेरे शिव में है ही ऐसा, तो सबके साथ घुल मिल के, कोई पैसे से करता तो वो अपने को सब उनको समर्पित कर देता है। किसी को भी अगर किसी दोस्त ने बोला होगा कि भाई मेरे को वहाँ मिल, या मेरे लिए वो करना है, ये वो करना है, कुछ भी हो, है ना। तो मेरे शिव में एक साइड से दोस्ती नहीं चलती ना, दोनों साइड से चलती है, कोई इसलिए किसी चीज़ से करता, कोई किसी चीज़ से, है ना। तो चलो अभी अंदर चलते हैं, मेरे से ज़्यादा बोला नहीं जा रहा है। और यहाँ बारिश आ रही है और हाथ भी दर्द हो रहा है, पता नहीं मेरे ना इस हाथ पे ज़्यादा देर नहीं बोल पाऊँगा। मेरे ना इस हाथ में नस में जहाँ पे कैनोला लगा था, इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है, इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है ना, इतना। और मैंने इतना वेट लूज़ कर लिया, इतना पतला हो गया हूँ मैं इसके बाद, तो वैसे ही पतला था और भी ज़्यादा पतला हो गया हूँ। अब हेल्दी खाना खा करके ठीक होऊंगा, लेकिन खाना नहीं खाया जा रहा बिल्कुल भी। मेरा जेरी इतनी टेंशन में रहता है ना, मेरा प्यारा सा जेरी, मेरे कारण। भैया जल्दी ठीक हो जाएगा। बस बारिश का नाम लिया और इतनी तेज़ बारिश आ रही है कि देखो, चलो थोड़ा ठंड हो जाएगी, गर्मी कम हो जाएगी।